बृहस्पति वक्री 2023 मकर राशि के जातकों पर बृहस्पति के वक्री अवस्था का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर तक बृहस्पति मेष राशि में वक्री रहेंगे। बृहस्पति के इस वक्री अवस्था में आने का कारण सूर्य से बृहस्पति की दूरी बढ़ जाती है। दरअसल खगोलीय व्यवस्था को यदि आप समझें तो सूर्य के ही सभी नवग्रह चक्कर लगाते हैं, और जब सूर्य से बृहस्पति या शनि की जब दूरी बढ़ती है तो ये ग्रह एक तरह से वक्री हो जाते हैं, और उसका हमारे जीवन पर कई बार नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है और कई बार उसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ जाता है। कहते हैं कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी कि ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है उसका हमारे शरीर के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमारे भाग्य के अंदर कहीं ना कहीं एक प्रभाव जो है पड़ता है, वो हमें प्रभावित करता है। तो बृहस्पति की ये वक्री अवस्था मकर राशि के जातकों के लिए, चूंकि चतुर्थ भाव में मेष राशि में बृहस्पति का गोचर है, तो आपको चतुर्थ भाव और तृतीय भाव, यानी कि तृतीय भाव का मतलब होता है पराक्रम, तो पराक्रम को लेकर के, अब पराक्रम का मतलब हो गया कि आपकी काम करने की शक्ति, ताकत, और चतुर्थ भाव जो होता है वो जन्म कुंडली के अंदर एक तरह से भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधा, खान पान, इन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति कर रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव में, दसम भाव में और द्वादश भाव में, वक्री अवस्था में जब बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ता है, शुभ ग्रह होने के नाते अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी आपको हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे समय में आपको अपने बैंक बैलेंस, अपने धन संपदा का खास निगरानी करनी है। अपने घर का, अपने भूमि का और अपने वाहन का, यानी कि आप कोई गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, या फिर किसी भी तरह की आप अपने जीवन में, अपने व्यापार या अपने करियर के अंदर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो बृहस्पति के इस वक्री अवस्था के अंदर होने के कारण से आपको सोच समझ करके निर्णय लेनी चाहिए। इस समय अवधि में एक छोटी सी गलती आपको करियर की तरफ से या फिर आपको अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ से आपको बड़ा नुकसान का सामना करवा सकता है। जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर व्यक्ति को आर्थिक स्थिति के रूप से वो सुदृढ़ बनाता है, ताकतवर बनाता है, समृद्धशाली बनाता है। बृहस्पति के जीवन में बेहद शुभ, मकर राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति चतुर्थ भाव में बेहद शुभ और ताकतवर फल देता है। पराक्रम में भी इसका प्रभाव, पराक्रम का भी ये कुछ अब आपको प्रभाव देने वाला है, जिससे आपको आपके जीवन में आपकी करियर के अंदर डेवलपमेंट और आपको अपने घर से दूर जा कर के कुछ नए जीवन की नेटवर्किंग को, नए जीवन के अंदर अनुभव को प्राप्त करने का आपको अवसर देगा। देश विदेश यात्रा, देश विदेश में रह रहे हैं और वहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, तो जॉब के नए तरीके की एक अवसर आपके जीवन में बनेगा, या फिर एक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो करना चाहते थे उस पे आपको करने का एक अवसर मिलेगा। चतुर्थ भाव में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति के अंदर लोकप्रियता लगातार बढ़ती है, आपके अंदर आकर्षण शक्ति का बढ़ावा होता है, और द्वादश भाव में दृष्टि होने के कारण से ये आपको लगातार अध्यात्म से जोड़ता है, आध्यात्मिक यात्राएं करवाता है, आपको पिता और पैतृक विरासत के अंदर डेवलप करने का, उन्हें बेहतर करने का, पिता के तरफ से कुछ ऐसे कार्य आपके जीवन में संपन्न हो सकते हैं जिन कार्यों से आपको, आपके लिए एक प्राउड फीलिंग मोमेंट होगा। आपका कॉन्फिडेंस, आत्मबल बढ़ेगा और पिता के भाग्य का उदय यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि ये कारक बन जाता है। करियर के अंदर कुछ बड़ी
निर्णय आप कर सकते हैं, जो निर्णय आपके लिए आपके जीवन में आपके बड़े समृद्धि की ओर आपको आगे बढ़ा सकता है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का ये वक्री अवस्था अब आपको अगले 4 महीनों तक, यानी कि 2023 पूरे साल के अंत तक आपको आपके जीवन की नई परिभाषा को समझने का अवसर देगा। पारिवारिक आपको सुखद वातावरण देगा और इन 4 महीनों में आप अपने जीवन के अंदर सुख सुविधाओं का लगातार इंक्रीमेंट आप कर पाएंगे। यानी कि अच्छे घर की कल्पना आप कर सकते हैं या फिर अच्छे घर की प्राप्ति आप कर सकते हैं। नए वाहन के माध्यम से आप अपने जीवन की रफ्तार को बढ़ता हुआ देखेंगे। बैंक बैलेंस भी कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा और नए जॉब, नए नौकरी, गवर्नमेंट जॉब या फिर देश विदेश में अपने जॉब को लेकर के आप पहुंच सकते हैं, जुड़ सकते हैं, या फिर अपने कार्यक्षेत्र के कारोबार के व्यापार के माध्यम से आप अपनी कनेक्टिविटी देश विदेश तक अपने आपको जोड़ने में आपको समर्थता मिलेगी। क्योंकि इस समय अवधि में शनि और गुरु भी दोनों ही ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे और ये दोनों ग्रह की वक्री अवस्था या वक्री गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं आपको एक सकारात्मक ऊर्जा से लबालब कर देगा, मालामाल कर देगा। तो इसीलिए आप ऐसे समय को, ऐसे ग्रह स्थिति को आप अपने जन्म राशि के आधार पर जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका एक सकारात्मक फल की प्राप्ति हो जाती है। बृहस्पति वक्री होने वाला है तो इसके लिए उपाय आपको करना चाहिए, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल सात्विक भोजन करें। नॉन वेज इत्यादि का यदि आप खाते हैं तो उसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। बृहस्पतिवार के दिन केसर का तिलक लगाएं और रोजाना अपने दैनिक पूजा में 108 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार आप रोजाना जप करें। बृहस्पतिवार के दिन पीला चने का दाल जो है भगवान विष्णु में समर्पित कर दें, चढ़ा दें। तो जब आप हर बृहस्पतिवार को इस तरह का उपाय करेंगे तो वक्री अवस्था के अंदर एक इसके जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में, आपको परेशानियों में, आपके आमदनी में और आपके पराक्रम में यदि किसी तरह की कोई कमी कर सकता है तो उन कमियों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं हमारे द्वारा तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उस नंबर में अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। ये 4 महीने आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकते हैं, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके सकारात्मक नकारात्मक परिणामों को अनुभव करें और यदि कोई नकारात्मक परिणाम आपको मिल रहा है तो ये उपाय भी आप अपने जीवन में अवश्य फॉलो करें और हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।